हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं सीटी मशीन के बारे में और कंसोल रूम के बारे में। सीटी रूम में क्या क्या होता है और कंसोल रूम में क्या क्या रखे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सीटी रूम है। ठीक है, और इसके जस्ट साइड में कंसोल रूम है। कंसोल रूम में जो है हमें क्या होता है, पेशेंट को ऑपरेट करते हैं यहाँ से। कंसोल रूम में पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। ये यहाँ पे ये प्रेशर इंजेक्टर है और ये वर्क स्टेशन है। ये वाला जो हम लोग की मशीन है GE32 स्लाइस है। इसमें दोनों चीज़ जो होता है, वर्क स्टेशन प्लस डाटा पेशेंट का जो एंट्री है, सारे डाटे को एंट्री जो करते हैं, ये एक ही मॉनिटर में होता है। बाकी अदर सिस्टम में जो होता है GE का, बाकी अदर सिस्टम होता है 128 स्लाइस या 16 स्लाइस का अदर मशीन जो होता है, उसमें दोनों चीज़ हो। अब उसमें अलग अलग होता है। उसमें टोटल 4 या 3 मॉनिटर होते हैं। इसमें एक मॉनिटर है, उसमें 3 मॉनिटर होते हैं या 4 मॉनिटर होते हैं। एक में एंट्री करते हैं, एक में पेशेंट एक स्लाइस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, कट करना है वो करते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरा चौथा, उसमें पेशेंट का इमेज बनाते हैं। उसमें वर्क स्टेशन में इमेज को डिज़ाइन करते हैं, कैसे इमेज, कौन सा किसको कितना इमेज देना है स्लाइड। इसमें ये वाली जो मशीन होती है, इसमें एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का आईडी, पेशेंट नेम, एज, ये सब सारा डालने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये डालने के बाद पूरा एंट्री करते पेशेंट, मेल फीमेल, ये हाइट वेट ये सब नहीं डालना होता। ज़रूरी नहीं है, नहीं डाल भी सकते हैं और सब मशीन में, मगर यहाँ शो नहीं करता क्योंकि फिल्म में, इसलिए नहीं डालते हैं। और जहाँ पे बहुत बाहर कंट्री में ये सब चीज़ डालना होता है, उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है। पैक्स में वो सब सारा चीज़ उसमें अलग से एंट्री करना होता है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और किस ऑर्गन का करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोटोकॉल आएगा, कौन सा प्रोटोकॉल लेना है। ठीक है, जो हेड, नॉर्मल हेड के लिए या ट्रॉमा के लिए है, नेक के लिए है, फेस के लिए है, ये सब जितना है, HRCT टेम्पोरल बोन के लिए है, ऑर्बिट के लिए है, स्पाइन PNS के लिए है, उसके बाद स्पाइन के लिए ये सब है, LSDL स्पाइन के लिए है। यहाँ से उसके बाद फिर एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए हम ये ले लिए, हेड लिए, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किए, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पेशेंट का पोजीशनिंग करेंगे, अंदर से पेशेंट का पोजीशनिंग करेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे, यहाँ से ये होगा। उसके बाद जब इमेज पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रिकॉन होने के बाद, फिर हम यहाँ से इमेज को वो एक एक उठाते हैं, रिफॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ से इमेज कितना स्लाइस लेना है, यहाँ से रिफॉर्मेट करते हैं, रिफॉर्मेट करके फिर प्रिंट करते हैं। और इसमें दोनों सारे चीज़ जो होता है, ये वाले जो सिस्टम में है GE रिवोल्यूशन में एक साथ होता है। और ये प्रेशर इंजेक्टर है। प्रेशर इंजेक्टर का काम क्या है, ये जब हम एंजियोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं या किसी को कॉन्ट्रास्ट देना है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर इंजेक्टर में हमेशा जो होता है, सबसे पहले देखना होता है प्रेशर, इसमें प्रेशर लिमिट कितना है। प्रेशर लिमिट मैक्सिमम, कोई भी इंजेक्टर कहीं का भी हो, किसी भी कंपनी का, 300 to 400, जो इंजीनियर जो डिज़ाइन करता है 300 to 400 मैक्सिमम लिमिट पे ही डिज़ाइन करता है। अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो नहीं लेगा, फॉल्ट आएगा। या अगर ले भी लिया, मतलब ये इसमें उसमें जो सिरिंज बनाए जाते हैं वो डैमेज हो जाएगा। प्रेशर से जाएगा, ज़्यादा हाई प्रेशर से जब जाएगा और फ्लो रेट भी अगर ज़्यादा रहेगा, वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इतना। और जो मैक्सिमम जो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है बॉडी में जो जाता है, मैक्सिमम ब्लड फ्लो जो हमारा बॉडी में करता है, मैक्सिमम जो उसमें हम दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट का जो प्रेशर से 300 तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मेन ये जो है मेनली मशीन के इसमें करता है, मशीन इतना विथ स्टैंड कर सके, इसके ऊपर मैक्सिमम 300 to 400 या कहीं कहीं पे 350 रखते हैं। और ये फ्लो रेट है और वॉल्यूम है कितना आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। ये फ्लो रेट होता है हर एक चीज़ का, ये डिपेंड करता है किस चीज़, कौन सा एंजियोग्राफी कर रहे हैं, प्लस ये डिपेंड करता है
हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं। अगर कैनुला हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं 22 गॉस ब्लू कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का होता है, तो उसमें 3 मैक्सिमम फ्लो रेट करते हैं रहता है। जैसे हमको करना है, मान लीजिए कोई भी कहीं भी नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट देने हैं, उसमें 300 या 2 का फ्लो रेट या 2.5 का फ्लो रेट करते हैं ऐसे कंडीशन में। या किसी को का ये नहीं मिल रहा है, वेन अच्छा नहीं मिल रहा है, आर्टरीज या वेन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसमें ये वाला अगर कैनुला ब्लू अगर लगाने हैं लगा हुआ है तो मैक्सिमम 3 का फ्लो रेट पे करते हैं, ठीक है। और 52 cc, ये बॉडी वेट पे कॉन्ट्रास्ट कितना देना है ये बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अगर 4 एब्डोमिनल एओर्टा या ट्रिपल फेस करना है तो पिंक कलर का लगाते हैं, पिंक कलर का या ग्रीन कलर का। पिंक कलर में 3.5 मैक्सिमम दे सकते हैं, 3 to 3.5 या 4 तक हाईएस्ट दे सकते हैं उसमें रेड फ्लो रेट। और ग्रीन कलर का होता है उसमें 5 से लेकर के 6 तक दे, 4.5 से लेकर के 6 तक उसमें फ्लो रेट दे सकते हैं मैक्सिमम। और 5 या 6 फ्लो रेट जो होता है ये कोरोनरी एंजियोग्राफी या हार्ट एंजियोग्राफी के लिए यूज होता है। ये हमारा कंसोल रूम है। कंसोल रूम में ये इतना चीज़, और ये जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट जो होता है हमेशा सीपीयू में होता है, यहाँ का अलग सीपीयू में ही ये सारा सिस्टम होता है। बाकी कुछ सिस्टम में क्या होता है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन का अलग होता है, एक होता है पावर सप्लाई और इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूनिट होता है। तो इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूनिट इसमें सब एक ही में है। बाकी सीमेंस की मशीन में इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूनिट अलग से होता है। और ये प्रिंटर है, ये ड्राई पिक्सल का है, ड्राई स्टार का है। ड्राई स्टार में क्या, इसलिए लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा हर एक जगह हर कंट्री में यही चला हुआ है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इस पर जो फिल्म है लाइट से एक्सपोज नहीं करता। और कभी भी जो है इसको निकाल करके हम बाहर भी रख सकते हैं ज़रूरत पे, या कोई ख़राब हो गया तो हम ऐसे खोल सकते हैं विदाउट लाइट को ऑफ करके हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये इतना चीज़ यहाँ पे ये कंसोल में होता है। और ये जो गिलास है नॉर्मली ये लेड गिलास होता है। ये हमेशा अगर ये लेड गिलास कहीं पर सबसे पहले जाएं, आप कहीं पर भी ज्वाइनिंग करें, ये चीज़ पता करें ये लेड गिलास है कि नहीं, वरना रेडिएशन आप जो यहाँ पे काम करेंगे जो भी टेक्नीशियन है, ये लेड गिलास अगर नहीं रहेगा तो रेडिएशन आपको डायरेक्ट रेडिएशन जो स्कैटर रेडिएशन है हमेशा आप उससे एक्सपोज होंगे, तो आपको वो दिक्कत करेगा रेडिएशन। और उसके बाद एक व्यूइंग बॉक्स कहलाता है ये। इसमें कोई भी जो फिल्म है अगर देखना हो कैसा इमेज आया है, किस तरह का फिल्म है, क्या है नहीं है, क्या दिक्कत है, तो आप इसमें लगा करके देख सकते हैं। यहाँ पे फिल्म कैसी बनी है या कुछ दिख रहा है या फ़ोटो खींचने के लिए ये इसमें आप व्यूइंग बॉक्स में देख सकते हैं। कोई भी पैथोलॉजी व्यूइंग बॉक्स में डॉक्टर के यहाँ भी रूम में होता है। आप भी कभी भी पेशेंट को दें पहले व्यूइंग बॉक्स में देख लें क्या आया है क्या नहीं आया। मान लीजिए आपकी फिल्म में किसी को कोई पैथोलॉजी आ रहा है, आपके फिल्म में नहीं आ रहा है, तो या नाम वाम चेक कर लें, ये सब चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को शो कराइए, तब कहीं किसी को मत दीजिए किसी भी पेशेंट हो। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो सिर्फ फिल्म रिपोर्ट वगैरह देखे, सिर्फ फिल्म देख करके वो आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है, मेडिसिन कौन सी चलानी है, क्या करनी है। ठीक है, अब चलिए आपको दिखलाते हैं सीटी रूम। ये है सीटी रूम, और सीटी रूम में हमेशा प्रिकॉशन ये जो प्रिकॉशियस ये है रेडिएशन प्रिकॉशन का साइन ये हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए हर एक गेट पे, ये ज़रूरी है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर सिटी रूम में आता है, सिटी रूम में, तो उससे हम पता करेंगे आपका मतलब लास्ट पीरियड डेट, तभी उसको अंदर करेंगे। सिटी करने से पहले सिटी या एक्सरे कोई भी रेडिएशन का प्रोसीजर करने से पहले कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हो उसको पूछेंगे लास्ट टाइम, अगर कोई मैरिड लेडीज कपल है उससे पूछेंगे आप लास्ट पीरियड जो आया था कब आया था,
उसका डेट पूछते हैं। प्रेगनेंसी नहीं पूछते हैं क्योंकि वो कभी कभी पता नहीं चलता, इसलिए लास्ट पीरियड अगर पूछते हैं तो उससे पता चल जाता है, तो प्रेगनेंसी है कि नहीं, चांसेस प्रेगनेंसी उससे पता करते हैं। ये हमारा सीटी का टेबल है और ये गैंट्री है। गैंट्री इसी में 2 डिटेक्टर लगे हुए रहते हैं, जो रेडिएशन निकलता है पेशेंट को एक्सपोज करता है, फिर वहाँ से पेशेंट का सारा डाटा जो है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। इसके अंदर जो होते हैं डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। ये बटन होते हैं जो लेज़र बटन होते हैं, लेज़र, ये नॉर्मल लाइट होती है, लेज़र लाइट होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्विच होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए टेबल, ये डाउन करने के लिए, ये दोनों बटन दबा करके इनसाइड, इन दोनों बटन को दबाएंगे तो आउटसाइड। और इस मशीन में ज़ीरो भी करना होता है, ये पोजिशनिंग लगाने के बाद फिर यहाँ से ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद वहाँ पर से फिर लेता है, फिर कन्फर्म। अगर ज़ीरो नहीं करेंगे वहाँ से कन्फर्म नहीं होगा। और ये पावर, यहाँ से पावर सप्लाई होता है, इसको पावर सप्लाई यूनिट कहलाता है। ये गैंट्री को ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है, इस बटन से अगर क्लिक करेंगे इससे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये सिरिंज है, प्रेशर इंजेक्टर का ये सिरिंज है। ये जो सिरिंज होता है, ये सिरिंज है, ये इंजेक्टर है, पूरा इंजेक्टर यूनिट कहलाता है। वहाँ से जो कंसोल रूम है वहाँ से ऑपरेट होता है। और इसमें हम लगा, जो ये 2 तरह के होते हैं, ये सिंगल हेड होता है प्रेशर इंजेक्टर, 2 तरह के, सिंगल हेड और डुअल हेड। डुअल हेड में क्या होता है, जो सिरिंज होते हैं 2 होते हैं, और सिंगल हेड में सिरिंज एक ही होता है। और जहाँ सिरिंज एक ही होगा सिर्फ उसमें कंट्रास्ट लोड होगा। जो डुअल हेड में होता है, एक में कंट्रास्ट है, एक में सलाइन, जो और उसमें लिखा रहता है AB करके रखा रहता है, जो हेड पे लिखा रहेगा AB। ए में हमेशा जो है कंट्रास्ट फिल करते हैं और बी में सलाइन फिल करते हैं। और उसमें फिर सलाइन फिल करने के बाद उसमें ए में कितना कंट्रास्ट करना होता है, उसमें यहाँ पर लिखा होगा बोर्ड में, ए में आपको कितना कंट्रास्ट फिल करना है, तो उसमें लिखने का होता है। तो उसमें बटन दबाएंगे, 1 2 3 करके आएगा, आपको जितना फिल करना है 50 ml 60 ml, उसमें वहाँ तक आप लिमिट लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये जो पाइप होती है इसमें लगा के कॉन्ट्रास्ट बॉटल यहाँ पे जब रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे, जितना आप उसमें लगाए होंगे जितना ml, ठीक है, ऑटो फिल करेंगे, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसी तरह फिर बी वाला करेंगे, बी वाला में भी कितना 30 ml 50 ml जितना फिल करना है कर दीजिए, फिर ऑटो फिल कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। ये स्विच अगर ऑटो फिल नहीं हो पा रहा है, कोई फॉल्ट आ गया मशीन सिरिंज में, तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ये रुक जाएगा इस तरह से। और जो इसमें जो ये है सीटी रूम है, इसमें ये लेड एप्रेन जो पेशेंट आते हैं उसके लिए, पेशेंट के साथ जो अटेंडर अंदर अगर कोई रहता है तो उसके लिए पहले हम कोशिश करेंगे पेशेंट, किसी भी पेशेंट के जो साथ अटेंडर आते हैं उसको अंदर नहीं है, पेशेंट रूम में ना, ओनली पेशेंट लेंगे, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है, वो हार्मफुल इफेक्ट करता है बॉडी में। ये है, उसके बाद ये टॉर्निकेट है और डिस्पोजल नीचे रखा रहता है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे जो यूज़ होता है कॉन्ट्रास्ट मेडिसिटी का होता है, ओमनी पैक होता है, कहीं वीसी पैक होता है, वीसी पैक सबसे अच्छा होता है, GE का होता है कंपनी का। और कंट्रास्ट जब भी लगाते हैं, हाँ, और जो ये लेड होता है, लेड 0.5 mm का मिनिमम जो है, इसका जो थिकनेस होता है 0.5 mm का सीटी में यूज़ करना चाहिए। और पेशेंट को लगाने के बाद जो एरिया जो होता है, जिसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ करके बाकी अदर एरिया को हमेशा लेड शीट, जो कोनेडल शीट होता है या लेड शीट होता है, या ये जो है लेड एप्रेन हो, वो ऊपर डालना होता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैक्सिमम कोशिश करें ज़्यादातर। और कंट्रास्ट जब भी देंगे, कुछ इमरजेंसी ड्रग इसको रखना पड़ता है हर एक सीटी रूम में,
ठीक है। एक एविल है रखना है, डेक्सोना रखना है। जब भी पेशेंट कोई भी रिएक्शन करे, उसके रेशेस आ जाए या बहुत ज़्यादा खुजली होने लगे या हेडेक होने लगे, चेस्ट पेन होने लगे, हार्ट रेट बढ़ जाए, हाइड्रोकोर्टिसोन जब नॉर्मल वोमिटिंग ये हल्का हल्का हो, हेडेक हो तो हाइड्रोकोर्टिसोन लगाए, और या ज़्यादा हो तो एविल टेक्सा दोनों मिला करके, ठीक है, एक एम पूरा एक ये और एक ये पूरा लगा दें तो पेशेंट को। और मैनिटोल का यूज़ है कोई भी इंटेस्टाइन को देखने के लिए, जो बाउल लूप है उसका प्रिपरेशन कराते हैं, मैनिटोल यूज़ करते हैं। इसमें जो इंटेस्टाइन होता है जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में आता है देखा जाए। और जो वाटर होता है कॉन्ट्रास्ट 3 तरह का होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट हो गया वाटर, नॉर्मल वाटर जो देते हैं वो न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट है। या पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट जो ये है हमारा IV कॉन्ट्रास्ट है, ये पॉजिटिव भी कॉन्ट्रास्ट का होता है। या गैस्ट्रोपैक आता है जो ओरल कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करते हैं वो भी, या और भी अदर कंपनी का है, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में आता है। और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में जो हम आपको दिखलाए मैनिटोल है, या और भी बहुत सारे हैं, या CO2 भी डाल देते हैं, या कोल्ड ड्रिंक, ये सब जितने हैं ये सब नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट आता है। जब हमको इंटरेस्ट बाउल लूप को प्रिपेयर करना होता है, बाउल लूप को अच्छा देखना होता है, किसी को TB है, कॉक्स है, एब्डोमिनल कॉक्स है, या किसी को एब्डोमिनल कैंसर है, उसमें यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है किसी को सिर्फ उसमें जो है किसी का इंटेस्टाइन में अगर डायबिटिकुलम है या किसी को कोई इंजरी हो गया है, इसको देखने के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। बाकी किसी भी केस में आप चाहे तो न्यूट्रल बेस्ड है मैनिटोल यूज़ करें, या तो निगेटिव कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें, या तो न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट ओरल चलाएं, इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। वो डॉक्टर पे, आपके डॉक्टर के यहाँ। और CT रूम में जो है, और इस जो डस्टबिन है, जो मेडिकल बायो हैजार्ड डस्टबिन है, ये इस हिसाब से रखे जाते हैं। देख लीजिए, ये जो है इसमें जो नीले कलर के जो होंगे डस्टबिन, इसमें ये सब चीज़ रखे जाएंगे। और जो रेड कलर के हैं प्लास्टिक सिरिंज है, ये सब जो है हमेशा रेड कलर में। और जो ब्लड मिक्स जो चादर होंगे, बेडशीट होंगे, ये सब जो होते हैं, कोई ऑर्गन है, ये येलो कलर में के डस्टबिन में रखे जाएंगे। ये इतना चीज़ मिनिमम इतना चीज़ ज़रूरी है। और ये जो रूम है, CT रूम का अंदर का जो टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम रूम जो है 20 to 25 डिग्री रहना चाहिए। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। हमारे यहाँ 20 ये 20 डिग्री है। और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम जो है 50 to 60 तक होना चाहिए, 55 या 60 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम नहीं है तो मशीन डैमेज हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगर और ह्यूमिडिटी गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा है AC से भी, तो आप ह्यूमिडिफायर, इस तरह की मशीन आती है, ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। इससे बहुत जल्द जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है। AC से जल्दी नहीं होता मगर इससे हो जाता है। इसको 24 घंटे या रात मतलब 24 घंटे चलना है या दिन भर आप चलाएं, आपकी मर्जी। और एक वेट मशीन, पेशेंट को कितना कॉन्ट्रास्ट देना है, या बच्चे जो सोने की दवा देते हैं पेडिक्लोरिल, बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट जितना है उससे 0.6 से मल्टीप्लाई करके फिर देते हैं। ये हमारी मशीन है यहाँ की। और ये इससे भी ऊपर नीचे होता है। ये पैडल स्विच कहलाता है, ये उससे ऊपर नीचे होता है। ओके, थैंक यू।